Hello and welcome everyone. Today we are going to learn two-word sentences practice. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का आपका टॉपिक है इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस को लेकर, जो कि रहने वाले आपके टू वर्ड शॉर्ट सेंटेंसेस, मतलब उसमें आपके दो वर्ड्स को लेकर सेंटेंसेस को प्रिपेयर किए गए हैं। आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। डेली यूज टू वर्ड सेंटेंस प्रैक्टिस, या आप कह सकते हैं टू वर्ड फ्रेजेस भी आप कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कुछ बोलो। अगर आपको कुछ बोलना है या हम सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं कुछ बोलो, तो उसके लिए आपका क्या सेंटेंस रहेगा? से समथिंग। ध्यान दीजिए, से समथिंग। अब मीनिंग देखते हैं। कुछ के लिए आपको लेना है समथिंग और बोलो के लिए आपको से। बोलना बोलो दोनों के लिए आपको से का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है इसे संभालो। हैंडल दिस। हैंडल दिस, यहाँ पे आपका ई आएगा। हैंडल दिस, तो इसे की इंग्लिश हो जाती है आपकी दिस। और संभालने के लिए या संभालो या इसने संभाला, तो उसके लिए आपको तीनों के लिए हैंडल का यूज करना पड़ता है। इसे संभालो, हैंडल दिस। नेक्स्ट है आपका यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज। तो यहाँ ध्यान दो, फोकस हेयर। तो यहाँ के लिए आपको यूज करना है हेयर। और ध्यान देने के लिए अगर आपको बोलना है कि ध्यान दो, मतलब फोकस करो, जो चीज बोली जा रही है उस पर फोकस करो, तो उसके लिए आपको ध्यान बोलना है हिंदी में। इंग्लिश में आपको फोकस बोलना है। यहाँ ध्यान दो, फोकस हेयर। नेक्स्ट है आपका लेकिन क्यों। कोई बच्चा बोल सकता है लेकिन क्यों, तो इसकी इंग्लिश होती है बट वाई। ध्यान दीजिए, लेकिन के लिए आपको बट का यूज करना है। लेकिन, किंतु, परंतु, इन सभी वर्ड्स के लिए हिंदी के बट का यूज करना है। क्यों के लिए आपको वाई का यूज करना है। और वाई ध्यान दीजिए आपका WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड है। वाई का यूज हमेशा कुछ पूछने के लिए यूज किया जाता है, किसी भी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज किया जाता है वाई का यूज। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी मदद करो, तो उसका इंग्लिश सेंटेंस होगा हेल्प मी। ध्यान दीजिए, हेल्प मी। तो मेरी के लिए आपको मी का यूज करना है। आप कहेंगे मेरी के लिए तो माई यूज करना है, बट आपको सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए मी का यूज कभी मुझे करना पड़ता है, कभी मेरी करना पड़ता है। तो मेरी के लिए यहाँ पे मी का यूज करना है, मदद के लिए आपको हेल्प का यूज करना है। मेरी मदद करो, हेल्प मी। नेक्स्ट है आपका एक सेंटेंस है आपका मुझे ढूंढो, फाइंड मी। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, मुझे के लिए आपको यहाँ पे मी का यूज करना है। अभी मेरी के लिए भी आपने मी का यूज किया था और मुझे के लिए भी आपको मी का यूज करना है। ढूंढो, ढूंढना, खोजना, इन सभी शब्दों के लिए आपको फाइंड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ढूंढने की जो इंग्लिश होती है वो फाइंड होती है। नेक्स्ट है आपका आगे जाओ। आगे जाओ। आगे जाओ के लिए आपको क्या सेंटेंस रखना है? गो अहेड। जाओ के लिए आपकी इंग्लिश रहती है गो। आगे के लिए आपको अहेड का यूज करना है। ध्यान दीजिए, आगे जाओ, गो अहेड। नेक्स्ट है आपका वापस आओ। वापस आओ के लिए अब हम ये नहीं कह सकते कम अहेड, हम बोलेंगे कम बैक। तो वापस के लिए आपको बैक का यूज करना है, आओ के लिए आपको कम का यूज करना है। आप कहेंगे बैक की इंग्लिश तो पीछे होती है, बट आपको सेंटेंस की सिचुएशन को ध्यान रखते हुए आपको यूज करने पड़ते हैं वर्ड्स। तो वापस के लिए यहाँ पे बैक का यूज करना है, आओ के लिए यहाँ पे कम का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका राम को बता दो, इन्फॉर्म राम। अब राम को बता दो, इन्फॉर्म राम। अगर यहाँ पे राम की जगह कुछ और भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल महेश, सुरेश, इस तरीके से नाम है, तो इन्फॉर्म सुरेश, इन्फॉर्म महेश, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो राम एक नाम है तो राम जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बता दो के लिए आपको इन्फॉर्म का यूज करना है। 10th वर्ड है आपका फिर से देखो। फिर से देखो, लुक अगेन। अब देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? लुक। अब यहाँ पे तीन चीज होती है देखने के लिए। सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन इन तीनों के जो यूज है वो अलग अलग है। यहाँ पे लुक अगेन, लुक का मतलब होता है देखना, किसी भी चीज को फोकस के थ्रू देखना, उस चीज को आप बोलेंगे लुक। और अगर आप कोई चीज डिस्प्ले पर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टीवी वगैरह देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तो उस जगह पे आपको वॉच का यूज करना है। और अगर आपने नॉर्मली देख लिया, इधर उधर चलते फिरते अगर आपने कोई भी चीज देख ली, तो उसको आपने सी करा है, मतलब आपने जानबूझकर नहीं देखा, वो चीज आपने नॉर्मली देख ली, तो वहां पर आपका सी का यूज करना है। और लुक का यूज आपको तब करना है जब आप फोकस करके कोई चीज को देख रहे हैं, तब आपको देख कर यूज करना होता है।
तो फिर से देखो लुक अगेन, तो फिर से के लिए आपको अगेन का यूज करना है। फिर से के लिए भी कर सकते हैं, जब कोई चीज दोबारा के लिए कही जाए तब भी आप अगेन का यूज करेंगे। और देखो के लिए लुक का, जैसा अभी हमने बात कर ली। नेक्स्ट है आपका समझाओ इसे। समझाओ इसे, अगर हम कहते हैं किसी दो बच्चों की लड़ाई हो गई तो हम कहेंगे समझाओ इसे, ये क्या कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन इट। ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन। समझाने के लिए आपको अंडरस्टैंड यूज करना पड़ता है, बट किसी बच्चे को समझाने की बात हो रही है तो उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर हमने बोल दिया अंडरस्टैंड इट तो वो समझने के लिए नहीं, हम समझाने के लिए नहीं कह रहे, हमने सिर्फ कहा कि समझो, अंडरस्टैंड इट समझो, लेकिन हमने कहा एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन इट का मतलब होता है उसे ध्यान से उस चीज को बताओ, उस बारे में बताओ, मतलब जिस वजह से लड़ाई हो रही है उस बारे में उसे बताओ, ताकि उसको लड़ाई का झगड़ा उन बच्चों का निपटारा हो सके। मतलब जो दो बच्चों की लड़ाई हो रही थी उन दो बच्चों का निपटारा हो, उस चीज के लिए उसको एक्सप्लेन करो, ये चीज होता है। समझाओ इसे, एक्सप्लेन इट। तो समझाओ की इंग्लिश होती है एक्सप्लेन, इसे के लिए आपको इट का यूज करना है। ध्यान दीजिए, इसे के लिए इट का यूज करते हैं, यह और वह, इन तीनों शब्दों के लिए आपको इट का यूज करना पड़ता है, पर इनका जो यूज होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। नेक्स्ट है अंदर आओ। अंदर आओ के लिए कम इनसाइड, बाहर जाओ के लिए गो आउटसाइड। दोनों तरीके से आप ध्यान दीजिए ताकि आपको कन्वर्सेशन में कोई दिक्कत ना है। तो अंदर के लिए आपको कम का यूज करना है, आओ के लिए अंदर के लिए आपको इनसाइड का यूज करना है, और आओ के लिए आपको कम का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका लड़ो मत। लड़ो मत, लड़ने की इंग्लिश होती है फाइट, तो फाइट हमने ले लिया। मत के लिए आपको डोंट का यूज करना है, और मत का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करने के काम आता है। तो लड़ो मत, डोंट फाइट। लड़ो मत, डोंट फाइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका मुझे याद रखना। अब मुझे याद रखने की इंग्लिश होती है रिमेम्बर मी, तो मुझे के लिए आपको मी का यूज करना है, याद रखने के लिए आपको रिमेम्बर का याद करना है। जैसे कोई किसी के घर गया, जब वहां से वापस आ रहा है तब कोई कहता है कि मुझे याद रखना, तो उस जगह पे आप इस तरीके के सेंटेंसेस को याद बोल सकते हैं, रिमेम्बर मी, भूल मत जाना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मुझे याद रखना, रिमेम्बर मी। 15 सेंटेंस है आपका घबराओ मत। अब घबराओ के लिए क्या यूज करना है, पैनिक। जो बच्चे पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, उनके लिए आपको पैनिक का यूज करना है। मत के लिए आपको डोंट का यूज करना है। घबराओ मत, डोंट पैनिक। 16 सेंटेंस से आपका बहस मत करो, तो इसकी इंग्लिश होती है डोंट आर्गू। डोंट आर्गूमेंट भी बोल सकते हैं, डोंट आर्गू भी बोल सकते हैं। आर्गू आपका शॉर्ट वर्ड है, ध्यान दीजिए, पूरा नहीं शॉर्ट है, पर आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो बहस के लिए आपको आर्गूमेंट का यूज करना पड़ता है, या आर्गू भी बोल सकते हैं। मत के लिए जैसा कि हमने बात करी थी कि डोंट का यूज करना है, तो डोंट करो, करो आ रहा है यहाँ पे, तो डोंट है। डू नॉट, डू नॉट है। डू नॉट का मतलब होता है मत करो, या सिर्फ मत भी होता है। तो बहस मत करो, डोंट आर्गूमेंट या डोंट आर्गू। 17 है इसे सही करो, करेक्ट इट। तो इसे की इंग्लिश होती है इट, सही के लिए करेक्ट, सही करो, करेक्ट इट। इसे सही करो, करेक्ट इट। उसे सही करो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 18 है आपका हिलो मत, डोंट मूव। हिलो मत, डोंट मूव। तो हिलो की इंग्लिश होती है मूव, मतलब हिलने के लिए आपको मूव का यूज करना पड़ता है, मत के लिए आपको डोंट का यूज करना पड़ता है। 19 वर्ड है आपका माफी मत मांगो, डोंट अपोलोजाइज। डोंट अपोलोजाइज, माफी के लिए आपको अपोलोजाइज बोलना है, मत के लिए आपको डोंट बोलना है। तो माफी मत मांगो, डोंट अपोलोजाइज। 20 वर्ड है झूठ मत बोलो, डोंट लाई। तो झूठ के लिए आपको लाई का यूज करना है। कुछ भी करो, डू एनीथिंग। तो कुछ के लिए आपको, कुछ भी के लिए आपको एनीथिंग का यूज करना है। करो, करना, करें, इन तीनों के लिए आपको डू का यूज करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। कुछ भी करो, डू एनीथिंग। 22 वर्ड है आपका, 22 सेंटेंस है आपका, कुछ भी ले लो, टेक एनीथिंग। तो कुछ के लिए आपको एनीथिंग का यूज करना है, ले लो के लिए आपको टेक का यूज करना है। 23 सेंटेंस है इसे बांटो, इसे बांटो, शेयर इट। जैसे आपको पेरेंट्स ने या मम्मी पापा ने कुछ भी दिया तो उसे बोलते हैं ये तीनों चारों भाई बहन इसे बांट कर खा लो। तो उस जगह पे आपको किस तरीके के सेंटेंस बोलना है, यही बोलना है शेयर इट। मतलब पेरेंट्स बोलेंगे कि शेयर इट, इसे बांट कर खाओ। तो इसे बांटो, इसे के लिए आपको इट का यूज करना है, बांटने के लिए आपको शेयर का यूज करना है। अब ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी बांटना होता है, बट आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। शेयर मतलब कर वहां पे कई हिस्से करके खाने के लिए आपको शेयर का यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी बांटना होता है, पर उसका जो यूज है वो अलग होता है। नेक्स्ट है आपका यह खत्म हो गया,
इट्स ओवर। अब देखिए खत्म के लिए हमेशा फिनिश का यूज नहीं करते, ओवर का यूज भी करते हैं, ध्यान दीजिए ओवर का। यह खत्म हो गया, इट्स ओवर। तो यह के लिए आपको इट्स का यूज करना है, जैसे कि अभी हमने बोला था कि इट के लिए हमेशा आपको इसे या यह नहीं लगाना, वह भी लगाना है। तो यह के लिए आपको इट्स का यूज करना है, खत्म के लिए आपको ओवर का यूज करना है। यह खत्म हो गया, इट्स ओवर। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 24 वर्ड जो कि रिलेटेड थे आपके 2 वर्ड सेंटेंसेस से, या कह सकते हैं 2 वर्ड फ्रेजेस थे, 2 वर्ड फ्रेजेस, या कह सकते हैं आपके 2 वर्ड फ्रेजेस सेंटेंसेस थे। आई होप आपको ये 1 to 24 सेंटेंसेस समझ में आएंगे। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। 25 सेंटेंस, बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो, तो इसकी इंग्लिश होती है डोंट वेस्ट। अब बर्बाद के लिए आपको यूज करना है, वेस्ट मत करो के लिए आपको यूज करना है डू नॉट यानी डोंट। तो बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट। 26 सेंटेंस है आपका नीचे उतरो। नीचे उतरो की इंग्लिश होती है गेट ऑफ, ध्यान दीजिए गेट ऑफ, नीचे उतरो गेट ऑफ। जागो, जागो की इंग्लिश होती है वेकअप। नेक्स्ट है आपका 28 बधाई हो। बधाई हो की इंग्लिश आप कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल सकते हैं या कॉन्ग्रेट्स भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स। नेक्स्ट है आपका 29 मजे करो। मजे करो के लिए आप हैव फन भी यूज कर सकते हैं, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं एंजॉय योरसेल्फ। मजे करो हैव फन, या आप एंजॉय योरसेल्फ, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। 30 वर्ड है आपका, 30 सेंटेंस है आपका हर कोई जानता है। हर कोई जानता है तो इसकी इंग्लिश होती है एवरीवन नोज। हर कोई जानता है, एवरीवन नोज। तो हर कोई के लिए आपको एवरीवन का यूज करना है, जानता है के लिए आपको नोज का यूज करना है। 31 सेंटेंस है आपका बिल्कुल गलत। तो बिल्कुल के लिए आपका यूज करना है कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल के लिए कंप्लीटली का यूज करना है, गलत के लिए आपको रॉन्ग का यूज करना है। तो बिल्कुल गलत, कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका मुझे बोलो। मुझे बोलो टेल मी, मुझे बोलो टेल मी। तो बोलो के लिए आपको टेल का यूज करना है, मुझे के लिए आपको मी का यूज करना है। 33 सेंटेंस है आपका इसे धो दो। इसे धो दो वॉश इट। तो धोने के लिए आपको वॉश का यूज करना है, इट, इसे के लिए आपको इट का यूज करना है। 34 है इसे बंद कर दो, स्टॉप इट। स्टॉप इट, तो इसे के लिए आपको यूज करना है इट, बंद के लिए आपको स्टॉप का यूज करना है। 35 है आपका उसे ठीक करो, फिक्स दैट। उसे ठीक करो, मतलब यहाँ पे कोई चीज नहीं, किसी और दूसरी चीज को दूर से बोल रहे हैं कि उसे ठीक करो, तो फिक्स दैट। उसे की इंग्लिश होती है दैट, ठीक करने के लिए आपको फिक्स का यूज करना है, उसे ठीक करो, फिक्स दैट। नेक्स्ट है आपका रुकना। रुकना के लिए आप स्टॉप का यूज भी कर सकते हैं और होल्ड ऑन का यूज भी कर सकते हैं। जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तब हम रुकने के लिए बोलते हैं, उस जगह पे आपको होल्ड ऑन का यूज करना है। तो रुकना, होल्ड ऑन। और रुकना जैसे चलते चलते रुकने की बात कही जाए तो वहां पे आपको स्टॉप का यूज करना है, ध्यान रखना। 37 है बात मत करो, डोंट टॉक। बात मत करो, डोंट टॉक। तो बात करने के लिए आपको टॉक का यूज करना है, मत करो के लिए डू नॉट मीन्स डोंट का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका वो याद रखना। वो याद रखना, रिमेम्बर दैट। यहाँ पे आपको दैट का यूज करना है। आप दोस्त का भी यूज कर सकते हैं, रिमेम्बर दोस्त। वो याद रखना, रिमेम्बर दैट। तो याद रखने के लिए आपको रिमेम्बर का यूज करना है, वो के लिए आपको दैट का यूज करना है, और आप दोस्त का यूज भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। 39 है आपका एक बार और। एक बार और, तो वंस मोर। तो यहाँ पे एक बार के लिए आपको वंस का यूज करना है, और के लिए मोर का यूज करना है, क्योंकि और से पता चल रहा है कि क्वांटिटी को बढ़ाने की बात हो रही है, किसी भी चीज के लिए और बात हो रही है, एक और क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ पे किसी भी चीज की हो सकती है वो। तो एक बार के लिए आपको वंस और के लिए आपको मोर का यूज है। 40 वर्ड है, 40 सेंटेंस है आपका हंसना बंद करो। हंसना बंद करो, तो यहाँ पे स्टॉप लाफिंग आएगा। हंसने के लिए आपको लाफिंग का यूज करना है, आईएनजी की फॉर्म लगेगी आपकी। बंद के लिए आपको स्टॉप करना है, तो हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। नेक्स्ट है आपका परेशान मत हो, डोंट बॉदर। परेशान मत हो, डोंट बॉदर। तो परेशान के लिए आपको बॉदर क्यों यूज करना है, और मत के लिए आपको पता ही है डू नॉट मीन्स डोंट का यूज करना है। 42 फिर सोच लो। तो फिर के लिए आपको री का यूज करना है, रिकंसाइडर। फिर सोच लो, रिकंसाइडर।
मतलब कोई चीज उन्होंने सोची है, उसको कोई दोबारा कह रहा है कि इसे फिर सोच लो, तो उस जगह पे आपको रिकंसाइडर का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका जल्दी हटो, मूव क्विकली। जब कोई जल्दी कहीं किसी रास्ते से जा रहा हो तो कहेगा जल्दी जल्दी हटो, तो मूव क्विकली का यूज करना है वहां पे। तो फिर सॉरी, जल्दी हटो, मूव क्विकली। हटने के लिए आपको मूव का यूज करना है, जल्दी के लिए आपको क्विकली का यूज करना है। 44 सेंटेंस है आपका, फिर से पढ़ो। रीड अगेन, रीड अगेन, क्योंकि फिर से की इंग्लिश होती है अगेन, और पढ़ने के लिए या पढ़ो के लिए आपको रीड का यूज करना है। 45 है, इसे फेंक दो। फेंकने के लिए आपको थ्रो का यूज करना होता है, तो फेंक या फेंकना, थ्रो, और इसे के लिए आपको इट का यूज करना है। मुझे अनुमति दो, अलाउ मी, तो अनुमति के लिए आपको अलाउ करना है, मुझे के लिए आपको मी का यूज करना है। मुझे अनुमति दो, अलाउ मी। नेक्स्ट है आपका अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। बाहर ही रहना, स्टे आउटसाइड। मतलब रहने के लिए आपको स्टे का यूज करना है, और अंदर बाहर के लिए आपको इनसाइड और आउटसाइड का यूज कर लेना है। बस अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। अंदर के लिए आपके वर्ड, अंदर के लिए आपको यूज करना है इंग्लिश में इनसाइड, और रहना के लिए आपको यूज करना है स्टे। नेक्स्ट है आपका दखल अंदाजी मत करो। कोई व्यक्ति किसी काम में दखल अंदाजी दे रहा है, उसकी राय चाहिए भी नहीं फिर भी वो दे रहा है, तो उस चीज को आप दखल अंदाजी बोलते हैं। दखल अंदाजी मत करो, डोंट इंटरफेयर। तो दखल अंदाजी के लिए आपको क्या यूज करना है, इंटरफेयर, और मत के लिए आपको डोंट का यूज करना है। ध्यान से चलाना, ध्यान से चलाना मतलब गाड़ी चलाने की बात हो रही है, ऑब्वियसली चलाना, कोई भी चीज को चलाना, तो ड्राइव केयरफुली। ध्यान से के लिए आपको केयरफुली का यूज करना है, चलाने के लिए आपको ड्राइव का यूज करना है, और ध्यान से चलाना, ड्राइव केयरफुली। नेक्स्ट है आपका मेरी मदद करो। अब इसको आप हेल्प मी भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं असिस्ट मी। ध्यान दीजिए, असिस्ट मी भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, हेल्प मी और असिस्ट मी। तो आपकी स्पेलिंग होगी ASSIST, असिस्ट मी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 2 वर्ड सेंटेंसेस प्रैक्टिस, या कह सकते हैं 2 वर्ड फ्रेजेस थे। आई होप आपको ये 2 वर्ड फ्रेजेस समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।